जय हिंद बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। ठीक है, 3.1 हम लोग पढ़ रहे थे कल। पहला एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आगे का थ्योरी है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए चले सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने सीखा था कल अंश से रेडियन में बदलने के लिए। क्या है, अगर अंश से रेडियन में बदलना हो, किस में बदलना हो, मैं कल का रिविज़न मार देता हूँ। रेडियन में बदलना हो तो आपने सीखा था कि π/180 से क्या कर देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, अगर रेडियन में दिया हो, आपको किस में दिया हो, रेडियन में दिया हो, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है अंश में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए, अंश में बदलने के लिए क्या किया जाता है, या डिग्री, इसे अंश को डिग्री बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें बदलने के लिए, अंश में बदलने के लिए 180 बटे क्या कर दिया जाता है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर हमें छोटी सी बातें और देखना है कि और फार्मूला अगर क्या होता है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, क्या है, अगर कोई वृत्त है, अगर इसके केंद्र द्वारा अगर लघु चाप, मतलब मान लेता हूँ L लंबाई का, ये क्या बोला जाता है, इसको चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये चाप है। ठीक है, L को क्या बोला जाएगा, चाप बोला जाएगा। अगर मान लेता हूँ कि प्रकार लिए हो और इतना चाप लगाए हो, तो ये L लंबाई का चाप लगा दिया आपने, तो ये होता है त्रिज्या। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, त्रिज्या। त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके बीच कितना कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो यहाँ पर थीटा मान लेते हैं और ये क्या है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में एक रिलेशन होता है, चाप और त्रिज्या और कोण में एक रिलेशन होता है कि जो कोण बराबर होता है वो होता है, कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। थीटा को इससे रिप्रेजेंट करें, कोण को थीटा से, चाप को L से और त्रिज्या को R से। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, थीटा बराबर L/R मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तीसरे क्वेश्चन से। चलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन में NCERT में जो दे रखा है, यहाँ पर अंश नहीं परिक्रमण है। ठीक है, तो यहाँ पर अंश मत रखिएगा, यहाँ पर 1 मिनट में 360 परिक्रमण लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट में जो परिक्रमण है, वो कितना है, 360 है। तो अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ कि 60 सेकंड में, तो बात तो यही होगा, 60 सेकंड में यहाँ डाल लीजिएगा, सेकंड में जो परिक्रमण है वो कितना है, वो है आपका 360 है। ठीक है, 360 परिक्रमण। ठीक है, 60 से अगर डिवाइड कर दे तो 1 सेकंड में जो होगा, 1 सेकंड में परिक्रमण जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो परिक्रमण होगा वो हो जाएगा 360 बटे 60, कटेगा 6 बार में, कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1 सेकंड में कितना परिक्रमण का हो रहा है, 6 परिक्रमण हो रहा है। हमसे क्वेश्चन आगे पूछा गया है 1 सेकंड में कितने रेडियन माप बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो वृत्त द्वारा, मतलब ये जो परिक्रमण है किसी द्वारा, मतलब परिक्रमण हो रहा है, केंद्र पर कितना परिक्रमण होगा, कितना रेडियन माप बनेगा 1 सेकंड में। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 रेडियन में कितना 1 सेकंड में या 1 चक्कर में कितना परिक्रमण हो रहा है। तो 1 चक्कर जब पूरा करोगे, 1 चक्कर में परिक्रमण जो है वो कितना है, 360 अंश का कोण बनाएगा। 1 चक्कर अगर पूरा कर लोगे तो कितना अंश कोण बनाएगा, 360। और 360 को हम लिखते हैं कितना, 2π लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं, 2π। तो अगर 1 चक्कर में इतना, तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, इसे 2π यहाँ पर फिलहाल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चक्कर में परिक्रमण जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2π × 6 हो जाएगा बराबर 12π हो जाएगा।
तो यानी 1 सेकंड में ये 6 चक्कर, मतलब 6 चक्कर में कितना परिक्रमण लगाया है, यहाँ पर यहाँ पर दिया है 1 सेकंड में 6 परिक्रमण, तो 6 चक्कर में 12 पाई होता रहा, तो यही तो आपका बनेगा 1 सेकंड, यही तो बनेगा आपका सेकंड, यही तो है। एक सेकंड में कितना 6 चक्कर हुआ और 6 चक्कर हुआ है, तो यहाँ पर 1 सेकंड में 6 चक्कर में परिक्रमण द्वारा कितना रेडियन बनेगा कोण, वो बनेगा 12 पाई रेडियन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे बच्चों आप लोग नोट कर लें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त जिसका त्रिज्या कितना है 100 सेमी है, एक त्रिज्या कितना है 100 सेमी है और 22 सेमी लंबाई का चाप है, तो केंद्र पर कितने अंश का कोण माप बनेगा। पाई बराबर दे रखा 22/7 दे रखा है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें एक कोई सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पर वृत्त बना देता हूँ। केंद्र पर त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 100 सेमी है, आर बराबर कितना है 100 सेमी। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इसके केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, यही तो हमें ज्ञात करना है। चाप की लंबाई जो है वो L बराबर दे रखा है 22 सेमी। ठीक है, तो कितने डिग्री का माप बनेगा, चलिए देखते हैं। थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है, यानी L/R होता है। ठीक है, थीटा आपको नहीं दिया है, आपको L का मान दिया है 22 सेमी, तो 22 रख दीजिए। R का मान दिया है 100 सेमी, 100 रख दीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 22 का आधा करोगे 11 हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर जो आ गया आपका 11/50 आ गया, पर ये रेडियन में आया है। किस में आया है, रेडियन में। तो हमें रेडियन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, कोण बनाता है अंश में चाहिए। चलिए देखते हैं, डिग्री में चाहिए। तो थीटा बराबर अंश, ये क्या है, रेडियन से अंश में ले जाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, वो गुणा करना पड़ता है हमें 180/पाई से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो पाई का यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11/50 और गुणे 180/22/7। ठीक है, 11 करने 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा और ये आधा करोगे 25 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7 पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और बटे कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25। अच्छा, और भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और इसको छोटा करता हूँ। अगर मैं यहीं पर कैलकुलेशन करूँ 9 7 63 हो जाएगा और बटे कितना 5, भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 करने 5 हो जाएगा। और फिलहाल इसको ऐसे ना भाग दीजिए तो अच्छा रहेगा, आप लोग ऐसे सिंपल तरीके से 63 भागा कितना 5 कर लोगे, 5 का पहाड़ा 12 बार में पढ़ोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा कितना आपका 12 अंश और अभी बचा हासिल 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाए, मिनट में लेकर चला जाता है, 60 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब मिनट को क्या किया जाता है, पाई लगाया जाता है, इस तरह से डैश लगाया जाता है। आइए इसे 5 करने 5, अब 5 12 बार जाएगा, ये 60 बार हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 अंश और 12 3 36 मिनट, 12 अंश 36 मिनट, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में देखो बच्चों, दे रखा है कि एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेमी है। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है 40 सेमी है। अगर व्यास दिया है आपको d बराबर कितना दे रखा है, व्यास को d से डिनोटेट करते हैं, ये 40 सेमी दे रखा है, तो ये 2r होता है, व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है, 40 सेमी हो जाएगा। 2 से काटोगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या कितना आया 20 सेमी आया और जीवा की लंबाई यानी l बराबर कितना दे रखा है, l बराबर आपको 20 सेमी दे रखा है। ठीक है, तब आपसे कहा जा रहा है कि संगत इसके
इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर छोटे मतलब क्या बोला जा रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर जो ना जीवा दे रखा है, जीवा को हम किसी और चीज़ से डिनोटेड कर लेता हूँ या इस तरह से लिख देता हूँ जीवा, ठीक है, जीवा दे रखा है। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल बना देता हूँ और सर्कल बन गया यहाँ पर। तो व्यास यहाँ पर ये है, सॉरी व्यास नहीं, ये जीवा है, सॉरी ये जीवा है। त्रिज्या कितना है यार, 20 सेमी, ये 20 सेमी है त्रिज्या, ये भी आर है, ये भी आर है, 20 सेमी है। और ये भी जीवा भी कितना है, ये जीवा है ए से बी, ठीक है, ये ओ है, ये जीवा भी कितना है 20 सेमी। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण थीटा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनता है। तीनों कोणों का योगफल 380 होता है और तीनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पर कितना बनेगा, थीटा बराबर 60 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। अगर 60 अंश का कोण बन रहा है तो थीटा बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 60 अंश, ठीक है। 60 अंश को रेडियन में बदल लेंगे तो 60 गुणे क्या कर देंगे, ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर पाई बाई लिख सकते हैं। और रेडियन में जब भी थीटा का मान रखना है और रेडियन में लाकर ही रखना है। ये पाई बाई 180 रखेंगे और कटेगा 60 से, तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो 3 बार में, सॉरी ये 3 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडियन में आ गया, रेडियन में सी से डिनोटेड कर लो। हमसे पूछा है छोटे चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई पूछा है, तो चलिए चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। एल बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल बराबर त्रिज्या गुणे थीटा हो जाएगा, थीटा गुणे त्रिज्या कर सकते हो। तो एल बराबर लिख सकते हो, आर का मान जो दिया है 20 दिया है और जो थीटा का मान है वो दे रखा है पाई बाई 3 दे रखा है। तो इसको लिख सकते हो 20 पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे अच्छा यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, कलर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर अच्छी तरह से इसको समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, जो चाप की लंबाई है वो क्या है, समान है, और फिर बोला गया अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लेता हूँ कि क्या है, दो वृत्त है, एक वृत्त इधर और दूसरा वृत्त इधर, ओके। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है पहला त्रिभुज, पहला जो त्रिज्यखंड बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर कोण बना रहा है 60 अंश का। दूसरा जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, यहाँ पर 75 अंश का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना बना रहा है, 75 अंश का बना रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो जो थीटा बराबर यहाँ निकलेगा ये 60, ये कितना है 60 अंश है। 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर थीटा 1 बना लीजिए। यहाँ पर जो थीटा 2 है वो कितना है, थीटा 2 बराबर ये 75 अंश और गुणे क्या कर देंगे, पाई बाई 180 कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल करेंगे हम लोग, 5 से कट देते हैं तो 15 से काटते हैं, 15 से कट जाएगा ये, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 15 × 1 = 15 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 3, 15 × 2 = 30, यानी 12 बार में चला जाएगा 15 का भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 2 बराबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 2 का हमें पता चल गया, मतलब थीटा मतलब पता चल गया रेडियन में कितना होगा। रेडियन में जब हम ज्ञात कर लेंगे तब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि जो चाप की लंबाई है दोनों में वो क्या है, सब बराबर है। यहाँ जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई समान है। तो ये भी एल है और ये भी, इसका भी चाप की लंबाई क्या है, एल ही है, ठीक है। और त्रिज्या इसका अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है। इनका त्रिज्या क्या है, असमान है। तो आइए बच्चों हम लोग त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जो त्रिज्या आपने थीटा बराबर क्या पढ़ा था, थीटा बराबर आपने पढ़ा था L/R पढ़ा था। तो R बराबर लिख सकते हैं क्या,
ये L अपान थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर R1 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, L अपान थीटा 1 लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा टू R2 बराबर लिख सकते हो क्या, R2 बराबर लिख सकते हो यहाँ पर ये L बाई थीटा 2 लिख सकते हो, ठीक है, या थीटा 2 ऐसे लिखाएगा। ओके, इनका अनुपात पूछा है, क्या पूछ रखा है आपसे, R1:2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या पूछ रखा है, R1:R2 का मान पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है इसमें, ठीक है, यही आपसे पूछ रखा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर लीजिए, समीकरण 2 कर लेंगे, विच इम्प्लाई दैट R1 अपान R2 कर सकते हो बराबर, या मान रखा जाए, मान रखोगे तो R1 का मान जो है L अपान थीटा 1 है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, थीटा 1 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ L बाई थीटा 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये पलट करके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L अपान थीटा 1 है, ठीक है, ये क्या है थीटा 1 है, और मल्टीप्लाई थीटा 2 अपान यहाँ पर L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपान थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान रख दिया जाता है, आसानी से आंसर हमारा आ जाएगा। थीटा 2 का मान कितना है, थीटा 2 का मान हमारा यहाँ पर है 5 पाई बाई 12, और होल अपान थीटा 1 का मान कितना है, पाई बाई 3 है, कितना है, पाई बाई 3। इनको पलट करके गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो होगा बच्चों ये 5 पाई बाई 12 हो जाएगा, और ये 3 चला जाएगा ऊपर और पाई आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बटे पाई लिख देते हैं, ठीक है। 3 से पाई से काटेंगे, पाई हो जाएगा कैंसिल, और 3 एकने 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिखना चाहूँगा, यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर जो आया वो कितना आया, 5 बटे 4 आ गया, कितना आ गया, 5 ऊपर है और 4 नीचे है। तो R1:R2 बराबर जो हुआ वो 5:4 आ गया। ये अनुपात आपसे पूछा था, अनुपात हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आया, R1:R2 बराबर 5:4 आया, ठीक है, 5:4 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसमें कर लेते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बोला है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलन और दोलयमान दोलन का एक सिरा से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उस माप का रेडियन ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितना है, निम्नलिखित दे गई हैं, ठीक है, निम्नलिखित में ये दे गई हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है 10 सेमी, कितना दिया है, 10 सेमी दे रखा है, ये चाप द्वारा लंबाई दे रखा है। जैसे मान लेता हूँ कोई दृढ़ आधार है और इस तरह से कोई पेंडुलम है और ये लटक रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसकी चाप की लंबाइयाँ दे रखी है, इसकी चाप की लंबाइयाँ क्या है, दे रखी हैं, इस तरह से मतलब दोलन कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात इसमें ये पूछ रखा है कि इसका रेडियन में माप बताना है, माप ज्ञात करना है कि कोण कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, दिया है, चलिए दिया है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलन, ये लंबाई कितना 75, यानी R बराबर कितना है, ये 75 सेमी है, ठीक है। तो यहाँ पर R बराबर दे रखा है 75 सेमी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर चाप की जो लंबाई है यानी L बराबर जो दे रखा है वो दिया है पहला 10 सेमी, ठीक है। तो थीटा बराबर जो होता है वो कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या यानी L अपान कितना, R हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर मान रख देंगे, L का मान जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, और L का मान 10 दे रखा और ये 75 दे रखा है, ठीक है। तो ये 75 रख लेंगे, इससे काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 कन्ने 5 हो जाएगा, और 5 बचे 25, यानी यहाँ पर 2 बटे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा,
2/15 रेडियन हो जाएगा। रेडियन को शॉर्ट में सी से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें दे रखा है दूसरा में जो चाप की लंबाई कितना दे रखा है 15 सेमी। दूसरे क्वेश्चन में जो चाप की लंबाई है दे रखा है 15 सेमी, यानी L बराबर दे रखा है 15 सेमी, ठीक है। उसके बाद जो त्रिज्या है वो 75 ही है। थीटा बराबर जो है वो कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर चाप की जो लंबाई है वो 75 थीटा बटे त्रिज्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ जो चाप की लंबाई वो कितना है 15 सेमी है, कितना है 15 सेमी। और जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है, वो त्रिज्या दे रखा है आपका 75 सेमी, ठीक है। तो 15 करने 15 और 15 पचे 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/5 आ जाएगा रेडियन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर R बराबर तो 75 सेमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। L बराबर जो है 21 सेमी दे रखा है, और थीटा बराबर जो होता है L/R होता है। थीटा बराबर जो है 21 बटे कितना 75 रख लो, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, और ये 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो बराबर 7 बटे कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया, 7/25 रेडियन आ गया। तो बच्चों ये हमारा मतलब सातों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज के लिए सारा का सारा फार्मूला देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।